इतने खुलेआम तो मेरे ख्याल में बनाना रिपब्लिक्स में भी नहीं सियासतदान नहीं बिकते जो ये बिक रहे थे। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5। अब नंबर गेम पूरी हो गई। लोगों की वोट लेके अपने जमीर बेच रहे हैं। अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। 48 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम। ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हो चुकी है जिसमें खान साहब ये कहते हुए सुनाई देते हैं, आपको ये बड़ी गलत फहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक कि इट इज ओवर बिकॉज अब से देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीजें हो रही है। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना वो वाला, अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है। और जिस शख्स से मुखातिब हो रहे हैं उसको ये भी कह रहे हैं कि ये ना सोचे ये गलत है ये ठीक है। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। कोई भी हरबा हो, एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा फर्क है। ऑडियो लीक तो आपने इमरान खान साहब की सुन ली जिसमें वो हॉर्स ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कौम से खिताब के वक्त उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक क्या कहते थे, ये जरा समाअत फरमा लीजिए। इतने खुलेआम तो मेरे ख्याल में बनाना रिपब्लिक्स में भी नहीं सियासतदान नहीं बिकते जो ये बिक रहे थे। तो ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। देखिए, एक कौम, ये हमारी यूथ है, ये हमारा फ्यूचर है। और फ्यूचर को आप अगर गाइड नहीं करेंगे कि अगर मुल्क के जो लीडरशिप है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिश्वत दे के लोगों को खरीद रहे हैं, कोई बिक रहा है कोई खरीद रहा है, तो उनकी हम क्या मिसाल पैदा कर रहे हैं। खान साहब, आपकी सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग यूथ में है। अब आपकी इस ऑडियो लीक होने के बाद वो यूथ आपसे मुतल्लिक क्या सोच रही होगी, वो आपकी लीडरशिप से मुतल्लिक क्या सोच रही होगी। आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और आपने कौम से खिताब में जो जो बातें की, उन तमाम बातों की नफी ऑडियो लीक में ये आपकी आवाज कर रही है। तो यहाँ पर आप नौजवानों को क्या अखलाकी तरबियत दे रहे हैं? यहाँ पर नौजवानों का क्या आपसे एतमाद नहीं उठेगा? यही शरीफ बरादरान ने शुरू की थी चांगा मांगा, आज से कोई 30-32 साल पहले। ये तब शुरू हुआ था, ये भेड़ बकरियों की तरह सियासतदान को खरीदना, और तब से सियासत और नीचे गई है। खान साहब कहते हैं कि 30 साल पहले ये इस तरह की जो गंदी सियासत है हॉर्स ट्रेडिंग की, ये शरीफ बरादरान ने शुरू की थी और इसको वो छांगा मांगा का नाम दिया करते थे। अगर 30 साल पहले शरीफ बरादरान ने ये सियासत शुरू की और आज आपने भी वही सियासत शुरू कर दी, तो आप में और शरीफ खानदान में कोई फर्क ना रह गया। लोगों से वोट लेके आ रहे हैं कि हम आपकी बड़ी खिदमत करेंगे, वहां जाके लोगों की वोट लेके अपने जमीर बेच रहे हैं। अपने खान साहब का ये जुमला सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोगों के वोट लेकर आते हैं कि हम उनकी खिदमत करेंगे, लेकिन आगे आकर ये अपने जमीर बेच देते हैं। और अपनी ऑडियो लीक में ये भी तो किसी का जमीर खरीद रहे हैं और 5 मजीद MNAs को खरीदने का हुक्म दिया जा रहा है कि अगर वो भी 5 हमारे साथ आ गए तो गेम पलट जाएगी। मेरी जिंदगी की कितने 20 गर्मियां गुजरी हैं इंग्लैंड में, और काफी और भी मैंने टाइम गुजारा। दुनिया ट्रैवल करता था, क्रिकेट में मैं सारी दुनिया में गया हूं। मैंने कभी इस तरह की चीज किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर नहीं देखी। खान साहब ये भी कहते हैं कि मैंने 20 गर्मियां जो है इंग्लैंड में गुजारी हैं, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि किसी भी मुल्क में इस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग होती हो, सियासतदान इस तरीके से बिकते हो। जनाब, जब आपने अपनी पूरी जिंदगी में, जिसमें आपने 20 साल गर्मियां इंग्लैंड में गुजारी, क्रिकेट को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, तो ये किस तरह से हो गया? आप सब कुछ जानने के बावजूद खुद हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस हो गए और बयानिया कौम के सामने ये बनाते रहे कि मैं हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हूँ। ना कोई सोच सकता किसी को खरीदने का, ना कोई अपने आप को अपना जमीर बेचने का सोच सकता है। खान साहब कहते हैं कि ना कोई किसी को सोच सकता है खरीदने का और ना कोई अपना जमीर बेचने का सोच सकता है। चलें, जिन लोगों ने जमीर बेचे वो तो थे ही लोटे, चोर, लुटेरे, डाकू, लेकिन आपने उनका जमीर खरीदने का कैसे सोच लिया? बराए मेहरबानी आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं, इस सवाल का जवाब भी पूरी कौम को जरूर दें। वहाँ जो मैंने देखा हुआ है उन माशरों के अंदर जो मुसलमान भी नहीं है, आप यकीन करें जिस तरह वो अमर बिल मारूफ पे खड़े होते हैं, मैं तो किसी मुसलमान माशरे को भी इस तरह नहीं खड़े होते देखा।
यहाँ पर इन्होंने बात की कि मगरिब के मुआशरों में जो लोग मुसलमान भी नहीं है वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर खड़े होते हैं, लेकिन हम लोग मुसलमान होकर उस पर खड़े नहीं होते। खान साहब, ये भी एक इस्लामिक मुल्क है और आप भी एक इस्लामी लीडर हैं और आप भी एक मुसलमान हैं। आप किस तरह से अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर पर खड़े नहीं हुए? आपने इस बात का जवाब अपनी ऑडियो से खुद ही दे दिया कि हम मुसलमान होते हुए भी वहां पर खड़े नहीं होते। जुम्मे के दिन नून लीग पर माजी में बहुत भारी रहा, लेकिन अब जुम्मे का दिन जो है इमरान खान साहब के लिए भारी साबित होना शुरू हो गया है। और खान साहब ये भी कहते थे कि साइफर जो होता है, मैं आपको बताता हूँ अपनी कौम से खिताब में उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा एक खत होता है या एक कोडेड सीक्रेट कोडेड एक पैगाम होता है जो कि बैरूनी ममालिक के जो सफ़ीर हैं वो पाकिस्तान के साथ जब गुफ्तगू करते हैं तो उसमें उस जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता, अगर मैंने पब्लिक किया तो जो सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की हैं वो बाकी दुनिया में चली जाएंगी। लेकिन उसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो साइफर ही मुझसे गुम गया है और वो तब के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। इनके कोलो फेल में बहुत ज्यादा तुजाद है जो कि आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लग गया है। खान साहब के अपने बच्चे जो हैं वो लंदन में सेटल्ड हैं। शरीफ फैमिली पूरी की पूरी इस वक्त वो लंदन में क़याम पजीर है। अगर इन दोनों खानदानों की सियासी लड़ाई में नुकसान है तो वो रियासत पाकिस्तान का है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो जवाल पजीर होता जा रहा है। इनका कुछ नहीं जाएगा, ये तो बाहर जाकर सब के सब सेटल्ड हो जाएंगे। नुकसान आपका मेरा होगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।